सो हाय गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। चलिए एक छोटा सा केस डिस्कशन करते हैं कि कैसे डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं जब हमें ईसीजी दी हुई होती है। चलिए पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और चलिए ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अ यंग स्टूडेंट हु इज़ अ नोन केस ऑफ डिप्रेशन एंड विद द सुसाइड टेंडेंसी कंज्यूम 2 strips of amitriptyline and is brought to emergency in the unconscious and unresponsive state। अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव स्टेट, पल्स रेट दे रखी है, पल्स रेट इज 200 पर मिनट विद बीपी दे रखा है 90/60 mmHg। ईसीजी हमें शो कर रखी है। क्या डायग्नोसिस होगा? देखो ईसीजी में जब आप देख रहे हैं तो ईसीजी में क्या देख पा रहे हैं आप? ईसीजी में आप देख पा रहे हैं वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, है ना। तो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं विद क्या देख पा रहे हैं? टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया कितना? 200 बीट पर मिनट आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसका डायग्नोसिस आप क्या बनाते हैं? इसका डायग्नोसिस बनाते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सर आपने वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो बना दिया, दैट इज़ ओके, लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मिल रही है ना। देखो यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, एक जैसी वेव्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ अ मोनोमॉर्फिक, क्या है ये? मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो चलिए हमने डायग्नोसिस तो बना लिया कि डायग्नोसिस क्या होगा, कि डायग्नोसिस तो होगा सर मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द like monomorphic ventricular tachycardia। And now we should know about the like causes of the ventricular tachycardia। क्या क्या causes हो सकते हैं? सर हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले मॉड्यूल में भी बात कर चुके हैं। इस्चीमिया, इस्चीमिया जो कि कब हुआ है सर? पोस्ट एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद अगर इस्चीमिया हुआ है तो वहाँ पर हमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर हार्ट की मसल्स डैमेज हो चुकी है, राइट। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस के अंदर अगर हम बात करें क्या? हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया थोड़ी देर पहले हमने जब पिछले मॉड्यूल में हमने बात किया था हाइपर कैलेमिया हाइपोकैलेमिया के अंदर, तो तब भी हमने कहा था कि सर वहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ जाते हैं, राइट। तो चलिए, और उसका DOC हमने दिया था कैल्शियम ग्लूकानेट 10%, याद करो। चलिए इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सर? एसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा एक तो क्वेश्चन में दी हुई है एमिट्रिप्टाइलिन, टॉक्सिसिटी, इसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथीज। तो दीज आर द रीजन, दीज आर द कॉजेस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, राइट। अब ईसीजी फाइंडिंग्स के अंदर हम क्या देख पाते हैं? ईसीजी फाइंडिंग्स के अंदर हम क्या देख पाते हैं? जस्ट लाइक ब्रॉड, ईसीजी के अंदर क्या देखेंगे हम? अगर हमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दिखेगा तो ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स विद द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स विद द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हमें दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि इफ amplitudes is equal for QRS कॉम्प्लेक्स, अगर QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है? इक्वल है। जैसे कि हम इस इमेज के अंदर भी हमने बताया ना कि सर ये देखो एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा इक्वल है, सारे के सारे QRS के अंदर यहाँ से यहाँ तक सबका इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलते हैं सर? हम इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, राइट। तो यहाँ से हम ईसीजी के अंदर ये फाइंडिंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम DOC की बात करें तो DOC ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अब DOC ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है वो अलग अलग कॉजेज़ के अंदर अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग होती है। अगर DOC ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें, अगर विद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की बात करें, विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की बात करें, अगर विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो दैट इज़ एमियोडेरॉन रहेगा। अगर हम DOC ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज की बात करें, विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की बात करें तो क्या रहेगा? मेटोप्रोलोल एंड
एस्मोप्रोलोल, राइट। अगर मेटोप्रोलोल और एस्मोप्रोलोल, डीओसी फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फॉर एमी ट्रिप्टाइलिन टॉक्सिसिटी। तो इसकी वजह से अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है तो इसकी वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना, इसकी वजह से अगर टॉक्सिसिटी की वजह से अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दीज आर द स्पेशल केसेस जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ से हमने एक केस सिनेरियो डिस्कस किया, दैट इज़ अ मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी ईसीजी फाइंडिंग क्या हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस।